प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे एनसीईआरटी की, जो आईसीएसई का भी सिलेबस कवर करेगा। इसमें चैप्टर 4 पढ़ रहे थे हम लोग, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इसका आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 पढ़ेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, पढ़िए। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल, यानी ऐसा कंस्ट्रक्ट करो, बनाओ क्वाड्रिलेटरल जिसमें ये क्वाड्रिलेटरल MORE इन्होंने नाम दिया उस क्वाड्रिलेटरल का MORE। तो पहले सबसे पहले एक रफ स्केच बना लो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का। मान लो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है, MORE। इसका नाम ही क्लेचर कर दो, MORE। O बराबर 6 सेंटीमीटर, MO इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, OR इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, OR इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। L एंगल M बराबर 60 डिग्री। एंगल M देखो, ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। एंगल O इक्वल टू 105, ये इक्वल टू 105। एंगल R इक्वल टू 105, एंगल R इक्वल टू 105। इसको कर सकते, इसको देखो 5 पैरामीटर दिए हुए हैं। ये दो साइड दी हुई हैं, कौन सी, एक ये और एक ये, और 3 एंगल दिए हुए हैं, M, O और R। अब देखो बच्चों, इसको हमें इसको कंस्ट्रक्ट करना है। तो आप ये देखो कि ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, ये साइड दी हुई है, ये साइड। तो इसमें सबसे पहले अगर हम इसको बनाएं, इसको बनाओगे, देखो क्यों, क्योंकि देखो ये लंबाई दी हुई है इस एंगल, तो ये लाइन भी पता चल जाएगी और ये साइड भी पता चल जाएगा, दिया हुआ है। यहाँ पे ऐसे काट करके फिर यहाँ से एंगल बना दोगे तो जहां जाएगा, और इधर से एंगल बना दोगे, जो कट करेगा वो पॉइंट E होगा। तो ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, MO खींच लिया, देखो ये MO 6.5 सेंटीमीटर का हमने स्केल से खींच लिया। ये पॉइंट M और ये पॉइंट O। यहां से हम 60 डिग्री का, पहले ये इसको देखो, पहले ये 105 डिग्री का कोण बनाते हुए, 105 डिग्री का कोण बनाते हुए ऐसे लाइन खींच देंगे। तो 105 डिग्री देखो, ये कितना है, ये 90 डिग्री है, तो 105 ये लगभग ऐसे आएगा। तो ये 105 डिग्री जो प्रकार से, अरे चांदे से इसको ऑब्जर्व करके 105 डिग्री हमने ऐसे खींच दिया। अब यहां से ये 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगा दोगे, 4.5 सेंटीमीटर का अगर आर्क लगा दोगे तो ये पॉइंट R होगा। देखो यहां से जब 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाओगे तो ये पॉइंट R होगा, ये पॉइंट R होगा। अब R से इधर को 105, इस साइड से 105 डिग्री, यहां से इधर 105 डिग्री बनाओगे तो देखो 90 तो ऐसे होगा, 90 इसके परपेंडिकुलर होगा, तो ये लगभग ये ऐसे आएगा। तो ये जो है ऐसे आएगा। अब यहां से ये लाइन खींच देंगे, यहां से भी देखो 60 डिग्री दिया हुआ है, तो यहां से हम 60 डिग्री करेंगे। तो ये 60 डिग्री का अगर कोण बना के खींचोगे, और ये जहां कट करेगा, जहां पे कट करेगा वही पॉइंट E होगा, वही पॉइंट E होगा। तो ये हमारा MO, इसको थोड़ा बड़ा करो, MORE हो गया। देखो यहां पे हमने 60 डिग्री का कोण बनाया था, यहां पे 105 डिग्री का, और यहां से भी 105 डिग्री का। ये कोण आप चांदे की सहायता से बना लेंगे, या अगर सिर्फ प्रकार
प्रॉक्टर की सहायता से करना चाह रहे हो तो देखो इसको कैसे करेंगे, देखो इसको पहले देख लो, ऐसे करेंगे और जितना ये आर्क है इस पे काटेंगे, इस पे काटेंगे और देखो अब ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलग बना लो। देखो ये एंगल हम बता रहे हैं, ये पॉइंट ओ है ना, इसको जब ऐसे आर्क काटोगे तो एक पॉइंट यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, ये सर्किल जो बनाओगे तो एक यहाँ आएगा, सॉरी ये बराबर करोगे तो एक यहाँ आएगा लगभग। तो अगर इसको और इसको बीच में कर दोगे तो यहाँ से जो काटोगे ये परपेंडिकुलर आएगा इसके, यानी ये 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये देखो ये जो इसके बराबर आर्क काटा तो ये हमेशा 60 डिग्री बनेगा, ये 60, तो 60 और 60 का आधा कर दोगे ये 30, तो ये 30 हो जाएगा और ये 60 है, ये 90 डिग्री हो गया। अब इसमें अगर जो है ये यहाँ 90 और 90 में देखो ये नहीं बन पाएगा, प्रकार से जटिल हो जाएगा आपका। देखो ये 90 120 और यहाँ 5 डिग्री 15 डिग्री, तो ये 30 हो गया, तो ये 60 60 120, तो 120 और ये 30 है और ये 30 है, तो इसका अगर आधा करोगे तो ठीक ये 15 होगा, तो 15 और 90 कर दोगे तो 105 डिग्री। ठीक, देखो इसको एक बार ऐसे काटोगे, फिर ये काटोगे तो ये 120 डिग्री हुआ, और इसके बीच में यहाँ पे कट करोगे तो ये जो है 90 डिग्री बनेगा। फिर इसको अगर एक बार और कट करोगे इस पॉइंट और इस पॉइंट से तो ये डिग्री बनेगा 105, ये 105 बनेगा। इसी तरह ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आप सीधे प्रकार से भी बना सकते हो। और 60 डिग्री का तो बिल्कुल ऐसे ऐसे करोगे, यहाँ से जितना ये इस पॉइंट से किए जितना ऐसे करोगे तो ये 60 डिग्री होगा। ये जो है आप चाहे उसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आप प्रकार से ही बनाओ, चांदे से बनाओ चाहे प्रकार से बनाओ। ये हो गया है आपका क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन ये 1 का पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 देखो, ये क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है, PLAN। एक रफ बना लो। देखो रफ एक ये बिल्कुल चेंज हो जाता है, फिगर आप बनाओगे तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। PLAN, PL बराबर 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। LA बराबर ये 6.5 सेंटीमीटर। एंगल P बराबर 90 डिग्री, देखो ये P बराबर 90 डिग्री। एंगल A बराबर 110 डिग्री, 110 डिग्री, और N बराबर 85 डिग्री। देखो ये इन्होंने दिया क्या है कि 2 साइड दे दिया, ये तीनों एंगल दिए हैं। देखो ये 3 एंगल ये दिए हैं। अगर हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा, देखो अगर इसको हम करेंगे तो इस पॉइंट को हम नहीं अचीव कर पाएंगे क्योंकि ये एंगल नहीं दिया हुआ है। लेकिन जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल पता हो तो चौथा अपने आप निकल जाता है, क्योंकि चारों एंगल का टोटल जो है सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। तो जब ये मिला करके अगर ये x है तो x प्लस 90 प्लस 85 प्लस 110 इक्वल टू 360 डिग्री।
ये जो है, अब इसको जोड़ लो, देखो x प्लस 5 और 8 एक 9, यहाँ जोड़ लो 90 85 110, 5 9 1 10 8 18 हासिल 1 285। देखो ये 285 बराबर 360, तो x बराबर क्या होगा 360 माइनस 285, तो 360 में से 285 घटा दो, तो को 5 और यहाँ 5 बचेगा 8 7 15 और यहाँ 3 2 रहेगा, 2 में से 0, तो ये बराबर 75 डिग्री। तो देखो इसकी वैल्यू आ गई 75 डिग्री। अब आप बहुत आराम से कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। इसको इधर से बनाओ, फिर पहले ये वाला खींचो PL, देखो PL बराबर 4 सेंटीमीटर, ये हो गया PL बराबर 4 सेंटीमीटर की लाइन खींच दिया हमने पहले, स्केल की सहायता से हमने 4 सेंटीमीटर की लाइन खींच दिया। इसके बाद ये 75 डिग्री का कोण बना दिया ऐसे, ये लगभग ऐसे जाएगा, तो ये 75 डिग्री का कोण बना दिया। अब यहां से इसके बराबर 6.5 सेंटीमीटर का आर्क काट लेंगे, तो देखो इससे बड़ा ही हम बनाएंगे, तो ये लगभग यहां आएगा, है, तो ये पॉइंट हो जाएगा A। अच्छा, अब इसी पे 110 डिग्री का कोण बनाओ, तो एक देखो इसको ऐसे करोगे, ये 90 होगा तो 110 लगभग ऐसे आएगा, और यहां से देखो यहां से 90 डिग्री का कोण, तो 90 डिग्री बिल्कुल ये वर्टिकल हो जाएगा, ये ऐसे 90 डिग्री प्रकार से 90 डिग्री, या 90 डिग्री देखो इस तरह से भी बना सकते हो, ऐसे पर चांदे से खींचा, सॉरी ऐसे चांदे से पहले खींचा और एक हो जाए, एक इसके बराबर यहाँ आर्क लगा देंगे, और यहाँ से एक ऐसे आर्क लगा देंगे और ऐसे आर्क लगा देंगे, ये खींचेंगे, ये कोण 90 डिग्री होगा। तो ये आपका बन गया ये PL, और ये वाला 6.5 सेंटीमीटर खींचा था ये, और ये 75 डिग्री हमने बनाया था, और ये एंगल बनाया था 110 डिग्री। देखो ये और ये एंगल की सहायता से, और ये दो भुजा, जो पिछला वाला जो एग्जांपल था ये वाला बिल्कुल सेम वैसा बन गया कि अगर ये दिया हुआ था, लेकिन इसका एप्लीकेशन हमने कंस्ट्रक्शन में नहीं किया। ये 85 डिग्री का उपयोग हमने ये x इस एंगल को निकालने में किया। तो इस तरह से हमारा ये PLAN ये पूरा इस तरह का शेप का आएगा, कंस्ट्रक्शन करोगे तो ये कंस्ट्रक्शन आपका ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। देखो इसमें क्या करेंगे, देखो ये एंगल पहले पता कर लेंगे, 3 एंगल है, तो ये जब पता लग जाएगा तो पहले ये भुजा खींच लेंगे, फिर यहां से ये भुजा खींच लिया, फिर ये 75 डिग्री का कोण बनाते हुए खींच लिया, फिर 6.5 सेंटीमीटर का आर्क काट लिया, जहां आया वहां से 110 डिग्री का कोण बना करके हमने खींच दिया, और यहां से इस पॉइंट से 90 डिग्री का कोण खींच दिया, जहां कट करेगा वो पॉइंट N होगा। ये हमारा PLAN ये रिक्वायर्ड जो है कंस्ट्रक्शन हुआ क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, अब अगला सवाल देखो, पैरेललोग्राम, यानी आपको पैरेललोग्राम तो बता दिया HEAR, तो पैरेललोग्राम बता दिया, तो बहुत सारी प्रॉपर्टी आपको पैरेललोग्राम का पता है, तो वो इसका मतलब पैरेललोग्राम में बहुत सारी चीज आपको पहले से पता है। देखो ये जैसे पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में क्या प्रॉपर्टी होती है कि सभी आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। पैरेलल होती हैं, ये इसके बराबर भी होगा और पैरेलल होगा, ये इसके बराबर होगा और ये पैरेलल होगा। इसमें HEAR तो HE बराबर 5 सेंटीमीटर, देखो ये 5 सेंटीमीटर, और EA बराबर 6 सेंटीमीटर, ये बराबर 6 सेंटीमीटर ये, और एंगल
आर बराबर, देखो एंगल आर बराबर 85 डिग्री, देखो ये 85, तो आपको कंस्ट्रक्शन इसका करना है। तो देखो बच्चों, जब इसको, ये पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी और है, एक पहले देखो ये और ये बराबर होगा, पैरेलल होगा, ये और ये बराबर और पैरेलल होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होना है, यानी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल और अपोजिट ये है। तो आप ये देखो कि आप अब जो है, जब ये 85 है तो ये भी 85 होगा। अब देखो जब ये 85 है और ये 85 है, और पैरेललोग्राम का क्या होता है, एक और प्रॉपर्टी है कि इसके ये एंगल एडजेसेंट एंगल, इंटरनल एडजेसेंट एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है। यानी अगर ये x है तो x प्लस 85 बराबर कितना होगा, ये दोनों का, इसका टोटल 180 डिग्री होगा, या इसका और इसका टोटल भी 180, इसका और इसका टोटल भी 180, इसका टोटल इसका भी 180। तो हमने इसको लिया तो 180, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 85 बराबर क्या होगा, 180 माइनस 85, ये 5 यहाँ 7, 9 8 17 95 डिग्री। तो ये होगा x बराबर 95 डिग्री, ये वाला 95 डिग्री। अब आप आराम से बना सकते हो, देखो ये इसके बराबर होगा, ये एंगल पता है, तो ये भी एंगल पता है, तो सभी एंगल पता चल गया, सभी साइड, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, तो सभी साइड सभी एंगल पता लग गया। तो इसमें इसका बहुत आसान है बनाना है। अब आपको जैसे ये एच ई जो है 5 सेंटीमीटर का खींचा, अब यहां से 85 डिग्री का कोण बनाते हुए ऐसे 85 ऐसे नहीं आएगा, ये 90 डिग्री से कम होगा ना, तो ये हमने देखो 90 ऐसे है तो 85 ये ऐसे आएगा, और यहां से जब 6 सेंटीमीटर का आर्क, इसके बराबर आर्क काट लोगे तो ये आ जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर है। अब क्या, और इधर से बनाओ क्या, 95 डिग्री, 90 और ये 90 होगा ऐसे वर्टिकल, थोड़ा सा 5 डिग्री ऐसे, तो ये देखो ये भी ऐसे खींच करके, चाहे ये 85 बनाओ, चाहे इधर से फिर 85 बना दो, या इधर से बनाओ तो 95, देखो 85 और 95 और 85 कितना हुआ, 5 5 10 9 8 17 18 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री होगा, तो ऐसे ऐसे 85 बना लो, यहां से 85 बना लो, और यहां से 6 काट दो, 6 डिग्री, तो ये आपका पैरेललोग्राम बनेगा। ये पैरेललोग्राम, ये है पॉइंट आर। तो देखो ये 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये 6 सेंटीमीटर होगा, ये एंगल बनाया, और ये 95 डिग्री कैसे किया, ये दोनों सब पैरेलल होंगे, ये इसके पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल होगा, और ये एंगल बराबर इस एंगल के होगा, ये एंगल बराबर इस एंगल के होगा। तो इस तरह से आप जो है कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। अच्छा, ये तो हो गया पैरेललोग्राम। थर्ड, अब ये जो चौथा जो है, फोर्थ क्वेश्चन है, रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल देखो, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी अब समझ लो। जब रेक्टेंगल में यानी बहुत सारी चीजें, इन्होंने रेक्टेंगल बताने का मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टी आपको बता दिया। ओ के ए वाई,
तो ओके बराबर 7 सेंटीमीटर और के ए बराबर 5 सेंटीमीटर। ये इतनी चीज दिया हुआ है। पता क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो जब ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर। और रेक्टेंगल की क्या होता है, सभी एंगल होते हैं ये 90 डिग्री, सभी एंगल इसके इंटरनल एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो अब बनाना, सभी एंगल पता लग गया, सब साइड पता है, तो आप आसानी से बना सकते हो। 7 सेंटीमीटर का ऐसे खींचो, ये 7 सेंटीमीटर ओ और के, और यहां से 90 डिग्री का कोण बना के ऐसे लाइन खींचो। यहां 90 डिग्री का इधर से बनाओ चाहे इधर से बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 90 डिग्री का ये कोण बनाओ, 90 डिग्री का ये कोण बनाओ। यहां से 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा दो और यहां से भी 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा दो और इसको मिलाओ। ये जो है आपका रेक्टेंगल बन गया, ओ के ए और वाई। ओके, ये देखो, ये हमने खींचा 5 सेंटीमीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर का, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, तो ये ऑटोमेटिक है, ये भी पैरेलल बनेगा। पैरेलल तो ये 7 सेंटीमीटर का अपने आप आएगा। या अगर आप देखो बच्चों, इसमें अगर आप जो है सेट स्क्वायर देखो, सेट स्क्वायर इस तरह से बने होते हैं और एक यूं होता है, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। सेट स्क्वायर जो आपके इस बॉक्स में पड़ा रहता है, आप इसकी सहायता से भी पैरेलल लाइन खींच सकते हो। देखो, इसको यहाँ पे करके, और ये चलिए ये हटाओ, ये अभी बताना समझ में नहीं आएगा। अगर इसकी सहायता से भी ये इसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। अब बच्चों अब एग्जाम्पल 4, ये तो आपका एक्सरसाइज पूरा हो गया। अब एग्जाम्पल 4 है आपके बुक्स का, कंस्ट्रक्ट एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ ABCD। ABCD कह रहा है एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ, तो ABCD एक रफ स्केच कुछ भी बना लो आप, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ जो जहां AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू इसके बराबर 5 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू ये 6.5 सेंटीमीटर है, और एंगल B इक्वल टू 105 डिग्री। एंगल B इक्वल टू ये दिया हुआ है, एंगल B इक्वल टू 105 डिग्री ये दिया हुआ, और एंगल B दिया हुआ, और एंगल C इक्वल टू 80 डिग्री, ये 80 डिग्री। इसमें देखो क्या किया है, इसमें एक ये साइड दिया है, एक ये साइड दिया हुआ, एक ये साइड दिया हुआ, ये एंगल दिया हुआ और ये एंगल दिया हुआ है। तो देखो, अगर हम अब आसानी से हम इसको बना सकते हैं। ये लाइन खींच लो, यहां से 105 डिग्री का कोण बनाते हुए लाइन खींचो, 5 सेंटीमीटर का आर्क बनाओ, जहां पे आए वो पॉइंट C होगा, और यहां से फिर 80 डिग्री का कोण इधर से बना दो, और ये इसको खींचो इस लाइन को, और 6 सेंटीमीटर का 6.5 सेंटीमीटर का आर्क काटो, वो पॉइंट D होगा। अब देखो बनाते हैं, स्टेप देख लो। 4 सेंटीमीटर का हमने ये AB खींचा, ये 4 सेंटीमीटर, ये 105 डिग्री। देखो ये 90 डिग्री हुआ तो 105 लगभग ऐसे आएगा, अंदाजा से वैसे बना रहा हूं, आप लोग एक्यूरेट बनाना। ये 105 डिग्री, और वहां से 5 सेंटीमीटर, यानी इससे थोड़ा सा बड़ा रहेगा, तो हमने ये 5 सेंटीमीटर का ये काटा, 5 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट कौन सा होगा, ये C पॉइंट होगा। अब पॉइंट C से ये 80 डिग्री है, तो यहां प्रकार की सहायता से इधर से एक 80 डिग्री
तो 80 डिग्री देखो ये इसके परपेंडिकुलर होगा तो 80 डिग्री लगभग यहाँ होगा। ये हम ऐसे लाइन खींच देंगे, ये कितना हुआ, ये 80 डिग्री, 80 डिग्री पे लाइन खींच दिया। और सी से 6.5 सेंटीमीटर का आर्क लगा देंगे, सी से 6.5 सेंटीमीटर का आर्क हम यहाँ पे लगभग लगा देंगे। तो ये पॉइंट हो जाएगा डी, ये पॉइंट हो जाएगा जब यहाँ आर्क लगाया 6.5 सेंटीमीटर का, तो ये पॉइंट हो गया डी। अब डी और ए को मिला दिए तो ये हमारा रिक्वायर्ड, देखो ये हमने पहले ये रिक्वायर्ड ए बी सी डी, ये रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है। देखो ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, ये साइड दी हुई है, ये साइड दी हुई है, ये साइड। तो हमने पहले इसको खींच लिया, फिर 105 डिग्री का बनाया कोण, ये लाइन खींच दिया, 5 सेंटीमीटर का आर्क काट दिया, तो ये यहाँ आया। यहाँ से फिर हम 80 डिग्री का ये कोण बना दिए और वहां से लाइन खींचा और 6.5 सेंटीमीटर का एक आर्क यहाँ काटा जो पॉइंट डी होगा। तो इसको और इसको मिला दिए तो ये हमारी ए बी सी डी ए रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल बन गया। ये बच्चों देखो इसमें बेसिक आपको समझ, देखो हमने रफ ऐसे बनाया, लेकिन जब एंगल हम करने लगे तो देखो ये 105 डिग्री ऐसे नहीं होगा, हमेशा 90 से ज्यादा होगा, तो हमने ऐसे खींचा। तो आप लोग एक्चुअली जब कंस्ट्रक्शन करोगे तो कुछ इस तरह का शेप आएगा। और इधर से 80 डिग्री जैसे कोण बनाओ तो 80 डिग्री, देखो ये हमने जो खींचा, ये हमने जो खींचा, देखो आप तो ऐसे खींचोगे, देखो इससे अगर इस लाइन पे 90 डिग्री तो देखो ये ऐसे होगा, और इससे 80 डिग्री क्या होगा, इससे थोड़ा सा 10 डिग्री कम हो जाएगा, ये 80 डिग्री होगा। तो ये खींचने के लिए, और यहाँ पे 105 डिग्री, देखो एक यहाँ 105 कैसे होगा, ये तो हो गया 90, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, तो ये 105 हो जाएगा, ये 105 है। तो बेसिक आप करने लगोगे ना, जब आप कंस्ट्रक्शन करोगे तो लगभग ऐसे ही आएगा आपका, ठीक है। ये क्यों आया ऐसा, जैसे देखो इसको कहते हैं बेटे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कि जो हम दिया हुआ है लगभग वैसे, जैसे ये 4 है और ये 5 है, तो इससे साइड हम रफ भी बनाएंगे तो इससे साइड ये बड़ा बनेगा और इससे बड़ा ये बनेगा। आप देखो लगभग इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा ये है, तो ये लगभग से ये 105 डिग्री आना चाहिए आपका कंसेप्ट, ये 80 डिग्री होना चाहिए। तो ये अगर ऐसे करोगे, आप रफ भी बनाओगे ना, रफ भी बना करके जब कंस्ट्रक्शन करोगे तो लगभग इसी तरह का शेप आपका आएगा। तो ये रेशियो मतलब जो दिया हुआ है लगभग हम बिना स्केल के बनाए, लेकिन इनका रेशियो देखो 5 और 4 का रेशियो एक रेशियो में होना चाहिए, 4 और 6 का रेशियो देखो ये इसका 1.5 गुना है, लगभग 1.5 गुना से ज्यादा है, और ये इससे इसका 25% ज्यादा है, ये 4 का 25% ज्यादा है ये, और इससे ये भी ज्यादा है। तो ये जो ये रेशियो और प्रोपोर्शन कि एक दोनों में रेशियो होना चाहिए, ये नहीं कि हाथ से खींच रहे हो तो 4 सेंटीमीटर ये कर दिया और 5 सेंटीमीटर ऐसे कर दो, कि इसको 4 सेंटीमीटर मान लिया, इसको 5 से ना, जब मानो तो 4 अगर ये है तो इससे थोड़ा बड़ा 5 मानो, और 6 करो तो ये 6 जो है इससे भी बड़ा होगा। तो ये रफ ये रेशियो और प्रोपोर्शन का हमेशा मैथमेटिक्स में ये करोगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। आज का वीडियो बच्चों मैं यही समाप्त कर रहा हूं। आपको ये कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर किसी पॉइंट पे समझ में ना आ रहा हो, देखो इसमें जो एंगल बनाना है हम बता रहे थे, ये दूसरे आपके 7वें और 6ठी क्लास में है, वो पढ़ा होगा, ये मान के मैं बता दिया आगे का। तो आपको ये वीडियो बच्चों कैसा लगा आप कमेंट करके हमको बताइए। अगर किसी पॉइंट पे समझ में ना आया हो तो आप निसंकोच उसको कमेंट करिए, हम वीडियो को रिवाइज कर देंगे, या उस पॉइंट को जो पॉइंट नहीं समझ में आया उसका अदर एग्जाम्पल लेकर के हम आपको बहुत डिटेल में बता देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि जब भी हम वीडियो लोड करें आपके पास तुरंत इंटीमेशन पहुंच जाए और आप इसको जल्दी से जल्दी वीडियो देख लें। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।